आदरणीय साध संगत जी, प्यार से बोलना तन। एक बार सभी मिल के बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जय। साध संगत, ये महीना वैसे तो हर पल हर घड़ी हमें हमारे ऊपर किए गए एहसानात, हमारे ऊपर हुई कृपा की याद दिलाता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ चुनिंदा हस्तियाँ, दिव्य हस्तियाँ सी होती हैं जो ज़िंदगी के मकसद को समझाती हैं और ज़िंदगी को बड़ा एक सही मायनों में जीने के मायने सिखाती हैं। बैठे बैठे बड़े सारे ख्यालात उभर रहे थे। अब ना मालूम कौन सी बात आप महात्माओं के चरणों में निरंकार के हुक्म से आएगी, लेकिन अरदास से ही है कि पातशाह कृपा करना हर बात मर्यादा में हो, हर बात गुरमत के दायरे में हो। बहुत साल पहले एक घटना सुनी थी। किसी विद्वान वक्ता ने बात बताई थी। कहने लगे, जब माउंट एवरेस्ट, बहुत बड़ी चोटी, उस पर्वत पर सबसे पहला जो व्यक्ति पहुंचा था, एडमंड हिलेरी, तो वो जब वापस आया तो उससे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या तजुर्बा रहा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं एवरेस्ट की उस पीक, उस चोटी से कुछ मीटर दूर था, तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर जो सामान है, छोटा सा मैं बैग लेके जा रहा हूँ, वो भारी रहेगा, क्योंकि वो पहाड़ी इतनी स्टीप हो गई थी, चढ़ाई की, चढ़ना मुश्किल था। तो मैंने अपना बैग उतारा, कुछ मीटर और चला तो मुझे लगा कि अब कुछ और बोझ उतारना पड़ेगा। फिर कहने लगे, मैंने अपना जो मेरा ओवरकोट था वो भी बड़ा भारी था, वो उतारा। कुछ मीटर चला, रास्ता आसान हुआ। कुछ फीट दूर जब वो माउंट एवरेस्ट रह गई, ये जो कैमरा मैंने रखा हुआ है अपने कंधे पर, ये भी बड़ा भारी पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसे नहीं उतारूंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मुझे वो अपना कैमरा भी उतार करके रखना पड़ा। सत्संगत, वो कहने वाले ने कुछ अलग अंदाज से बात कही थी कि निर्भर ही का है गौरी शंकर पर। लेकिन इसे सत्संगत जब अपने आज के जीवन में, आज की ज़िंदगी में महसूस किया कि सत्संगत ऐसा ही कहीं हमारे साथ, हमारे वजूद के साथ, हमारी हस्ती के साथ होता है। जब से होश संभाला, अब तो सत्संगत 60s में एज है, सामने देखा जो मिशन का एक रूप हुआ करता था, हमारे परिवार के लोगों का, हमारे आसपास के सर्कल का, रिश्तेदारों का, दोस्तों के सर्कल्स का, जिनके साथ बचपन के कुछ दिन बिताए, उनकी शक्ल सूरतें आज पहचानी नहीं जाती। दाढ़ी, बाल, स्किन, ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ हैं, कुछ रह गए, कुछ चले गए। कितने ही सत्संगत चेहरों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। कभी कभी सत्संगत बड़ी, उस वक्त जो हम जी रहे होते हैं, बड़ी उलझन होती है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे हाथ से वो क्यों चला गया। लेकिन ये कुदरत का नियम है, ये प्रकृति जो निरंकार ने बनाई है, इसका एक नियम है कि हर मौसम हर समय नहीं रहता है। अगर पतझड़ हमें बड़ी उलझन देती है कि क्यों पत्ते बिखरे हुए हैं, क्यों टूटे हुए हैं, तो वो नए पत्ते आने के लिए हैं। तो आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के साथ संगत कहे हुए मई महीना चल रहा है। तो जैसे दास ने जिक्र किया कि बड़ी गहरी एक
इम्प्रेशन गहरा प्रभाव कभी कभी साथ संगत, हालांकि इनकी बात सतगुरु की हर बात ही, हर शब्द ही साथ संगत ज्ञान होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कोई कोई बात ऐसी रेलिवेंट लगती है ज़िंदगी में हर जगह। एक बार साथ संगत हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने एक मीटिंग के दौरान एक कोट कहा था। हजूर ने फरमाया कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट्स व्हेन यू स्टॉप लुकिंग एट, थिंकिंग एट हु गेट्स द क्रेडिट। आप हैरान रह जाएंगे उस बात के, उस काम के नतीजों को देख करके, नताइज को देख करके, जब आप इस बात से ऊपर उठ जाओगे कि इस बात का क्रेडिट से मिल रहा है। सत्संगत दास को याद आ रही विवेक शौक जी की एक बार बहुत पहले एक बात कही हुई कि जब किसी बात पर हजूर बाबा जी ने साथियों को कहा कि यह बात ले जाने के लिए सुबह याद करा देना, वो सामान ले जाने के लिए। गुरसिख भागता भागता आया, याद करा दिया। फिर सत्संग थोड़ी देर के बाद फिर एक और गुरसिख आया, बाबा जी ने तब तक वो सामान गाड़ी में रखवा लिया था। इतनी देर में एक और गुरसिख भागता भागता आया, बाबा जी वो आपने रात को कहा था ना वो सामान रखने के लिए गाड़ी में, वो मुझे याद आ गया, आप जी ने कहा था सुबह याद कराने के लिए, तो मैं याद करा रहा हूँ। साथ खड़ा हुआ गुरसिख महात्मा उसके मुंह से निकलने लगा कि थोड़ी देर पहले ही बाबा जी ने वो बात हमें याद करा के रखवा दी है। लेकिन साथ संगत उसे चुप कराते हुए बाबा जी ने कहा, ओ हाँ सच,